हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वज़ीर आज़म की क़यादत में नून लीग का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। नून लीग ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम में तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना शामिल हैं। मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान के दोहा से वापसी पर तलब। इजलास बिलावल हाउस कराची में होगा। पीपल्स पार्टी ने एलामिया जारी कर दिया। आइन में कानून साजी से अलग होती है, 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि आइनी तरमीम तब तक मुमकिन नहीं जब तक पार्टियों की आपस में गुफ्तो शनीद करके इत्तेफाक राय पैदा ना हो जाए। इत्तेफाक राय पैदा होने से कबल क़यास आराई कबल वक्त होगी। मुल्क की मईशत की समत दुरुस्त है। आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल माहिदा भी इस्तेहकाम की ज़मानत है। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। टैक्स निज़ाम, तवानाई और दीगर शोबों में इस्लाहात ला रही हैं। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मुस्बत असरात पड़े। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा कि अब तक बिजली की कीमत में 10 से ₹10.5 रुपये की कमी कर चुके। एक साल में 700 अरब रुपए का सर्कुलर डेट कम किया। बेहतर गवर्नेंस के लिए इस्लाहात की। मौसर इक़दाम के बायस टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। हमें टैक्स वसूली को GDP के 10% पर लेकर जाना है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं कि मज़ीद टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। रवा साल इनकम टैक्स गोशवारों में 18% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कहा कि चाहते हैं कि इस साल के खात्मे तक PIA की निजकारी हो जाए। ज़राई तरक्याती बैंक का साइज़ बहुत बड़ा है, इसे भी फ़रोख्त कर रहे हैं। डिस्कोस की निजकारी इस अंदाज में करना चाहते हैं कि हर शहरी को बिजली मिले। हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी बेहतर नहीं। कोऑर्डिनेटर राइट साइजिंग सलमान अहमद ने कहा कि 20 वजारतें राइट साइजिंग के अमल से गुजर चुकी हैं। शीजा फातिमा बोली, कैशलेस इकॉनमी की जानिब बढ़ रहे हैं। नेशनल डिजिटल एक्सचेंज बना रहे हैं जिसमें तमाम इदारे शामिल होंगे। जंगबंदी माहिदे के बावजूद इसराइल की गाजा में जारियत। मुस्लिम ममालिक का इजलास आज तुर्की के शहर इस्तांबुल में होगा। 8 ममालिक के वज़राए खारजा शरीक होंगे। गाजा इजलास की मेज़बानी तुर्क वज़ीर खारजा हक्कान फदान करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार करेंगे। इजलास में तुर्की, सऊदी अरब, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़राए खारजा भी शरीक होंगे। इजलास में गाजा जंगबंदी माहिदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान गाजा जंगबंदी माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गाजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। इजलास में फ़लस्तीनियों की बिला रोक टोक इंसानी इमदाद पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और दुबई के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान अब आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन CPEC फ़ेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान तुर्की और ईरान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना रहा है। दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों की मोतरफ कोशिश और मेहनत से सिफारती महाज पर कामयाबियां हासिल हुई। फ़ख्र है हमारी फ़ॉरेन सर्विस रवायात को बखूबी आगे बढ़ा रही है। वफाकी वज़ीर अता तारर कहते हैं कि भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया। दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को पहुँचा।
कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास तलबी से मुताल्लिक नई समरी वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी। शेड्यूल के मुताबिक इजलास 27 अक्टूबर को होना था। ज़राई के मुताबिक मालियाती उमूर से मुताल्लिक अहम ऑर्डिनेंस की वजह से इजलास रेशेड्यूल किया। इत्तेफाक राय ना होने पर ऑर्डिनेंस जारी ना हो सका। अब सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का 5 नवंबर को होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी क़तर में होने वाली दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इजलास अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़ेर एहतमाम 4 ta 6 नवंबर को दोहा में मुनक़्क़िद होगा। सदर ममलिकत समाजी तरक्की, रोज़गार के मौक़े के फ़रोग़ और जामे मुआशी नमू के लिए पाकिस्तान के अज़्म को उजागर करेंगे। आलमी रहनुमा और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं ने पंजाब की फ़ज़ा मज़ीद आलूदा कर दी। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 202 तक पहुँच गया। गुलबर्ग 269, DHA 250, बरकी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 रिकॉर्ड। मुल्तान 188, गुजरावाला 178, फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 को छू गया। पंजाब हुकूमत और महकमा मालियात की कार्रवाइयाँ तेज़। आलूदगी फैलाने वाले मुतादिद सनती यूनिट्स मुनहदम, फैक्ट्रियाँ सील, 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स फाल, ड्रोन स्क्वाड्स तैनात, स्मोक फ्री जोन कायम। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि साफ फ़ज़ा हर शहरी का हक़ है। हुकूमत पायदार इक़दामात के ज़रिए स्मोक के मुस्तकिल खात्मे के लिए भी पुरअज़्म है। महकमा मौसमियात ने कल से लाहौर में बादल बरसने की नवीद सुना दी। स्मोक में कमी मुतवक्के। 26 नवंबर एहतजाज के सदम पेशी पर अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 30 से ज़ायद बैंक अकाउंट्स की रिपोर्ट्स इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश। अलीमा खान के 12 बैंक अकाउंट्स मुंजमद, 5 बैंकों को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन और टेली वैली के आला सतह वफ़द की मुलाकात। तालीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। गूगल क्रोम बुक्स में AI, जेमिनाई और रेड अलॉन्ग इंस्टॉल्स होंगे। तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किट फराहम की जाएगी। गूगल फॉर एजुकेशन के वफ़द ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की विजनरी क़यादत को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए गूगल फॉर एजुकेशन की मुआवनत को सराहते हुए कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं। पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा आज़म है। पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री के क़याम के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। ये कैसा बल्दियाती निज़ाम है? टाउन और UC चेयरमैन को फंड्स नहीं मिलते, फंड्स तनख्वाहों में चले जाते हैं। अपने वसाइल से वाटर बोर्ड और सीवरेज के लिए काम करना पड़ता है। सूबाई हुकूमत को अब ठीक होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि सिंध के लोग अब पीपल्स पार्टी वालों को मुस्तरद कर रहे हैं। और बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात। ननकाना साहब में मजहबी रस्म अखंड पाठ का आगाज़ रात 12 बजे किया जाएगा। 5 नवंबर को गुरुद्वारा जन्मस्थान में मरकज़ी तकरीब मुनक़्क़िद होगी। मुख्तलिफ ममालिक और अंदरूनी मुल्क से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद का सिलसिला जारी। सिंध से यात्री बजरिया ट्रेन ननकाना साहब पहुँचे। ज़िले इंतज़ामिया ने यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया।